Learning with Earning, world's first live freelancers training portal, providing online top-rated trainers with exclusive live sessions on freelancing skills in Pakistan, USA and Canada. Let's learn and earn from your home. अब डायरेक्टली हम आते हैं अपने आज के टॉपिक, आज की जो हमारा सेशन है जिसके लिए हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले कि एडवर्टाइजमेंट क्या है, व्हाट इज एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, हर काम को, हर सर्विस को, हर बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, कुछ करने के लिए, आपको सेल करने के लिए, मशहूर करने के लिए, लोगों को बताने के लिए एडवर्टाइजमेंट ज़रूरी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पहाड़ पे खड़े हुए और उन्होंने बोला कि मैं वो नबी हूँ जिसका आप सबको इंतज़ार था। ठीक है, उन्होंने भी ऐलान किया, उन्होंने भी बताया। सेम एज इट इज़ आप लोगों को भी दुनिया को बताना पड़ता है कि मेरी ये शॉप है, मैं ये बिज़नेस करता हूँ, मैं ये चीज़ बेच रहा हूँ या ये चीज़ मैं बनाता हूँ। दुनिया को पता नहीं चलेगा, दुनिया आपकी शॉप पे आएगी नहीं। जब तक वो आएगी नहीं, आपकी सेल स्टार्ट नहीं होगी। सारी चीज़ें आपकी फर्स्ट पॉइंट भी सेल है और एंड पॉइंट भी सेल है। ठीक है, सेल आपकी सर्विस में भी होती है। अगर मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ तो मैं अपनी सर्विस सेल कर रहा हूँ, मैं अपना टाइम सेल कर रहा हूँ। मैं कपड़े बेचता हूँ तो मैं उन कपड़ों को फरोख्त कर रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ और वहीं से मेरी सारी सर्कल शुरू हो रहा है। मेरा एंड पॉइंट भी सेल है, मेरा फर्स्ट पॉइंट भी सेल है। मैंने एक बहुत बड़ी फैक्ट्री बनाई, मैंने बहुत मशीनरी लगाई, मैंने 3-4 हज़ार बंदे को एम्प्लॉय रखा, इसलिए कि यार ये सब चीज़ें बनाए, कोई बिस्कुट बनाए, कोई निम्को बनाए, कुछ पापड़ बनाए, कुछ भी बनाए, उसको मैं सेल आउट करूँ। ठीक है, और उन सब चीज़ों का करने का मकसद क्या, फर्स्ट पॉइंट क्या कि यार सेल आएगी तो पैसा आएगा, मैं इतना पैसा लगाऊंगा, इतना पैसा मुझे रिटर्न मिलेगा। वो सारे बिजनेस, वो सारा मॉडल, वो सारी थिंकिंग सिर्फ बेस्ड होती है एडवर्टाइजमेंट के ऊपर। एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे तो सेल नहीं आएगी। कुछ टाइम पहले मैं इस्लामाबाद में एक बंदे से मिला जो कि एक्सपर्ट, अपनी फील्ड का एक्सपर्ट तरीन बंदा, उससे बड़ा कोडर, उससे बड़ा पीएचपी का, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। वो उसने मुझसे सवाल किया, जी मैं सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ, मैं बहुत अरसे से काम कर रहा हूँ, मेरे सेल नहीं हो रही, मेरे पास बिक नहीं रहा। उससे मैंने पूछा कि आपने एडवर्टाइजमेंट में कितना खर्चा किया, उसने कहा मैं एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा। ठीक है, उसका जितना काम था वो सारा का सारा काम ज़ीरो हो गया उसी वक्त, क्योंकि उसने एडवर्टाइज नहीं किया अपने आप को। अपने आप को, अपनी सर्विस को, अपने बिजनेस को एडवर्टाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट चीज़ है कि वाई फेसबुक। आपकी यूथ, आपका वो बंदा जो कि ऑनलाइन और उन सब चीज़ों से रिलेटेड है, वो इस टाइम फेसबुक के ऊपर अवेलेबल है। ठीक है, एक छोटा शॉपकीपर, दूध वाला, उसके अलावा आप कह लो कि जो छोटा लेबर का तबका है वो, उससे लेके सीईओ लेवल तक, मैनेजमेंट लेवल तक, ये सब लोग भी अवेलेबल हैं फेसबुक के ऊपर। पाकिस्तान में तकरीबन 4.5 से पौने 5 करोड़ के अराउंड नंबर्स हैं जो कि फेसबुक पे एक्टिव हैं इस टाइम। तो आपकी एक अच्छी खासी आबादी फेसबुक के ऊपर बैठी हुई है। ठीक है, उसके बाद आप ऑनलाइन बिजनेस से अपने आप को रिलेट कर रहे हैं, आप ऑनलाइन बिजनेस की तरफ जा रहे हैं, तो फेसबुक सबसे बेहतर प्लेटफॉर्म है, क्योंकि वहाँ पे आपकी ऑडियंस बैठी हुई है, एडवर्टाइज करना आसान है बाकी चैनल मीडियम्स के उस पर। ठीक है, आप अखबार में अगर एडवर्टाइज करते हो या कोई चैनल ऐड लगाते हो तो अगले दिन वो रद्दी में होता है। टीवी के ऊपर एडवर्टाइज करने जाते हो तो वो आप अफोर्ड नहीं कर सकते। रेडियो और इसके अलावा जितने चैनल में आप अगर स्टीमर्स लगाते हो या आप कुछ प्रिंटिंग करवा के दीवारों पे पम्फलेट छापते हो, वो बहुत ही ओल्ड किस्म के तरीके हो गए हैं। लोग उसको इंटरेस्ट नहीं लेते, उसको सीरियस नहीं लेते। फेसबुक ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ऑडियंस मौजूद है। ठीक है, अपना टाइम वहाँ पे लगा रही है। फेसबुक के अपने स्टैट्स हैं कि एक पाकिस्तानी तकरीबन 8 घंटे अपने फेसबुक के ऊपर स्पेंड करता है पर डे। 24 घंटे में से 8 घंटे वो फेसबुक पे लगाता है।
ठीक है। वो सुबह सुबह उठता है तो सबसे पहले फेसबुक खोलता है, ऑफिस पहुंचता है वहां पे फेसबुक खोलता है, लंच टाइम में वो फेसबुक यूज कर रहा है, शाम में वो फेसबुक यूज कर रहा है, रात को मैच देख रहा है, बैठ के टीवी देख रहा है, साथ फेसबुक मोबाइल पे खुली हुई है, और सोते वक्त आखिरी जो काम होता है वो भी फेसबुक होता है, वो चेक कर रहा होता है, स्टेटस देख रहा होता है, किसने लाइक किया, किसने कमेंट किया, ये सब चीजें। तो ऑडियंस आपकी फेसबुक पे है। तकरीबन एक पाकिस्तानी मीनारे पाकिस्तान की 4 दफ़ा आप उसको मतलब खड़ा करो, इतनी लेंथ के मुताबिक अपने अंगूठे को स्क्रॉल डाउन करता है फेसबुक के ऊपर, ठीक है, कि इतना टाइम वो फेसबुक के ऊपर दे रहा है। तो फेसबुक सबसे बेहतर मीडियम है इस टाइम मार्केटिंग करने का। अगर आप ऑनलाइन मार्केटिंग कर रहे हो तो बेस्ट से भी बेस्ट है। आप किसी और चीज़ पे जाते हो तो उस सब चीज़ों से बेहतर ये है कि आप फेसबुक के ऊपर आओ। ये चीज़ भी आपको क्लियर होगी कि यार एडवर्टाइजमेंट भी ज़रूरी है, एडवर्टाइजमेंट भी हमने करनी है। सेकंड चीज़ क्लियर होगी यार फेसबुक अच्छा मीडियम है, बेस्ट मीडियम है, क्योंकि वहाँ पे ट्रैफिक है, हमारे ऐड इजीली लग जाते हैं और सब चीज़ें इजीली हो जाती है। तीसरी चीज़ इसमें जो आती है कि व्हाई आई एम सीइंग दिस ऐड, ठीक है, इसको लिखने का मकसद यहाँ पे है, इसको ये है कि आप थोड़ा सा मैकेनिज्म समझेंगे अपने ऐड का। हम डायरेक्टली जाते हैं अपने फेसबुक के ऊपर, मैं आपको अपना फेसबुक खोल के दिखाता हूँ और वहाँ पे हम इस चीज को एक्सपेरिमेंट करते हैं। मेरी स्क्रीन आप सबको नजर आ रही है? जी सर, बिल्कुल आ रही है। जी स्टूडेंट्स बताइएगा, स्क्रीन विजिबल है आप सबको? तो जी मैंने अपनी फेसबुक प्रोफाइल खोल ली और मैं थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन करूंगा तो यहाँ पे मुझे एक ऐड नजर आ रहा है, ठीक है। इस ऐड को देखने का जो है कि ये स्पॉन्सर यहाँ पे लिखा होगा, इसका मतलब है कि ये कंपनी इसको बूस्ट कर रही है, इसको पैसा लगा रही है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कह रहे होंगे, इस टाइम सोच रहे होंगे यार ये तो बहुत सी बेसिक सी चीज़ है, तो हमें पूरी क्लास को साथ लेके चलना है कि बहुत बेसिक लेवल से इसको थोड़ा सा हम एडवांस लेवल पे फिर लेके जाएंगे, ठीक है। जिस ऐड के नीचे, जिस पेज नेम के नीचे स्पॉन्सर्ड लिखा होगा, इसका मतलब है कि वो कंपनी या वो पेज फेसबुक को पैसा दे रहा है अपना ऐड बूस्ट करने के लिए और डिफरेंट लोगों को दिखाने के लिए। अब इसके आगे ये 3 निशान बने, आप इन 3 निशान पे क्लिक करेंगे तो इस पे चौथी ऑप्शन होगी व्हाई आई एम सीइंग दिस ऐड, ठीक है। एक छोटी सी बेसिक सी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे लिखी होगी कि फेसबुक कह रहा है कि यू सीइंग दिस ऐड बिकॉज आप अपना ऐड दे, ये ऐड इसलिए देख रहे हैं कि पेज का नाम, कि ये पेज मेन को टारगेट कर रही है जिनकी एज 18 से 35 साल तक है और वो पाकिस्तान में रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ से आपको पता चला कि यार इसकी बेसिक टारगेटिंग क्या है, कि ये कह रहे हैं जो ऐड मुझे नज़र आ रहा है ये सिर्फ मेल को ऐड नज़र आए जिनकी एज 18 से लेके 35 साल के अंडर है, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगी। उसके बाद आप अपने ऐड प्रेफरेंसेस में जाएंगे तो यहाँ से आपको एक बड़ी मज़े की एक चीज़ मिलेगी। जैसे आपने एक फेसबुक प्रोफाइल बनाई, आपने खुद से वहाँ पे लिखा जी मेरा नाम ये है, मेरी एज ये है, मैं यहाँ पे काम करता हूँ, मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ, और वो सब चीज़ें यहाँ पे आपके सामने आ रही होती जो कि आप खुद से डालते हैं अपनी प्रोफाइल में। एक वो प्रोफाइल होगी आपकी। उसके अगेंस्ट एक दूसरी प्रोफाइल होगी जो कि फेसबुक ने आपके लिए जनरेट की हुई है, ठीक है। फेसबुक ने आपके लिए वो प्रोफाइल बनाई हुई है। उसको देखने के लिए हम योर एड प्रेफरेंसेस में जाते हैं तो आपको बेसिक अपने इंटरेस्ट नज़र आएंगे कि आप इन लोगों के साथ आप इन चीज़ों पे इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। अब जॉन लूमर डिजिटल का पेज मैं ऑलमोस्ट दिन में 10 दफ़ा देखता हूँ, ठीक है। उसके बाद टेक क्रंच का पेज देखता हूँ, गेम ऑफ थ्रोन मैंने रिसेंटली फेसबुक पे पोस्ट किया था कि मैं देख रहा हूँ तो वहाँ से उसने उठा लिया। और ये जितने भी यहाँ पे पेजेस आ रहे हैं, आप सी मोर करेंगे आपको वो पेजेस नज़र आएंगे जिनके साथ आप रिसेंटली एक्टिव थे, आपने किसी पोस्ट में कमेंट किया, उनको लाइक किया, या कुछ आपने पोस्ट उनके बारे में की। इनमें से शायद ही 100 में से कोई एक ऐसी पेज होगा जिसमें आप इंटरेस्टेड नहीं होंगे। बाकी आप खुद इसको गौर से देखिए कि आप कहेंगे हाँ ये कुछ दिन पहले मैंने ये किया था, कुछ दिन पहले मैंने HBO का पेज खोल के देखा था, कुछ दिन पहले मैंने लॉयन किंग का पेज को सर्च किया था, ठीक है। वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी, ठीक है। ये न्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट के टाइम में। देन आप बिजनेस में जाएंगे तो वही सेम चीज़ें आपको यहाँ पे नज़र आ रही होंगी जिसके साथ आप इंगेज हुए थे। आपने अपने दोस्त को किसी इनकी पोस्ट में टैग किया, किसी दोस्त ने आपको टैग किया, कुछ आपने कमेंट किया, पेज खोला या लाइक किया। इसी तरह पीपल के बारे में आ रहा होगा, इसी तरह आप प्लेस एंड ट्रेवल के बारे में चीज़ें आ रही होंगी आपको, ठीक है। ये वो सब चीज़ें आ रही हैं जिसमें आप इंटरेस्ट थे लास्ट कुछ डेज में,
ठीक है, वो सब चीज़ें आ रही हैं। मोर में जाएंगे तो इसमें ये सारी कैटेगरीज आ रही हैं, वो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें शो होंगी। ठीक है, ये फेसबुक ने आपकी एक प्रोफाइल बनाई हुई है कि फेसबुक के नज़दीक ये पेजेस हैं, ये बिजनेसेस हैं, ये लोग हैं या बिजनेस इंडस्ट्री है जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप उसमें जाएंगे तो एडवर्टाइजमेंट एंड बिजनेस में ये जो पहले मुझे 7, 8, 9 या 10 ऐड नज़र आ रहे हैं, मैं इनका हॉट फेवरेट हूँ। मुझे इनके ऐड नज़र आने ही आने हैं। क्यों? क्योंकि फेसबुक ने मेरी प्रोफाइल में इन सबको ऐड किया हुआ है। ठीक है, कि यार मेरे इंटरेस्ट हैं इन सब बिजनेस में, या मैं इनके पेज खोल के देखता हूँ, या मैं इनकी वेबसाइट पे जाता हूँ, या मैं इनके पोस्टिंग में कुछ ना कुछ कमेंट करता हूँ और वो सब चीज़ें करता हूँ। दोज वेबसाइट और ऐप यू मे बी यूज्ड। अब ये वो चीज़ें जो कि मैं एप्लीकेशन या वो सब चीज़ें मैं यूज़ करता हूँ। ठीक है, इनमें से कोई एक ऐसा भी नहीं जिसको मैंने यूज़ ना किया हो या जिससे मैं वाकिफ़ ना हूँ या जिसका पेज मैंने ना खोल के देखा हो। ठीक है, ये वो सब चीज़ें हैं जिनके साथ आप अपनी प्रोफाइल में इसको खोल के देखिएगा, आप 100% कहेंगे हाँ वाकई ये सब कुछ मैं इन सब चीज़ों में इंटरेस्टेड हूँ। और ये हर बंदे का डिफरेंट होगा, सेम आपका एज इट इज़ ऐसा नहीं होगा, ये सब चीज़ों का डिफरेंट होगा। ठीक है, इसी तरह आप इसमें जाएंगे, किस पे आपने एड्स पे क्लिक किया तो वो सब चीज़ें भी यहाँ पे आपको आ रही होंगी। ठीक है, अब इन कंपनीज के ऐड को मैंने देखा, उसको मैंने क्लिक किया, उसको मैंने खोला या वो सब कुछ किया, ये लास्ट कुछ डेज का आपको इसमें दिखा रहा होगा। ठीक है, अब आप जाएंगे योर इन्फॉर्मेशन में तो आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नज़र आ रही होगी, जो कि ये आपने अपनी प्रोफाइल में खुद डाली है। बट जो चीज़ें आपने अपनी प्रोफाइल में खुद नहीं डाली और फेसबुक ने उठाई हैं, वो चीज़ें आपको यहाँ से मिलेंगी। जैसे मेरा याहू का आईडी है तो फेसबुक ने यहाँ पे मुझे याहू आईडी यूज़र में ऐड कर लिया। मैं फेसबुक यूज़ करता हूँ मोबाइल के ऊपर, उसने मुझे मोबाइल पे उठा लिया। मैं इंगेज शॉपर हूँ, मैं ऑनलाइन शॉपिंग बहुत ज़्यादा करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मुझे उसने इंगेज शॉपर में उठा लिया। मैं फेसबुक के बिजनेस पेज का एडमिन हूँ तो फेसबुक ने मुझे अपने बिजनेस पेज एडमिन की जो टैग था उसमें उठा लिया। ठीक है, अपकमिंग बर्थडे, न्यूली वेड, बर्थडे इन जून, अवे फ्रॉम फैमिली। फेसबुक मैंने लिखा कि मेरा घर इस्लामाबाद में है, मैं कराची में रहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से फेसबुक ने अवे फ्रॉम फैमिली उठा लिया। ठीक है, मैं क्रोम पे फेसबुक यूज़ करता हूँ। ठीक है, ये टैग उसने उठा लिया। मैं किसी फूड एंड रेस्टोरेंट पेज का एडमिन हूँ, फेसबुक ने ये वहाँ से उठा लिया। ठीक है, इवन आप इसमें मज़ीद जाएंगे तो इसमें रिसेंटली मोबाइल नेटवर्क, रिसेंट मोबाइल नेटवर्क और डिवाइस चेंज, मैंने भी रिसेंट लिया तो अपना मोबाइल नेटवर्क चेंज किया, ये मैंने अपनी डिवाइस चेंज की। मैं वाईफाई से यूज़ करता हूँ, मेरे पास हवावे का फ़ोन है, मैं उसका हवावे का फ़ोन का ऑनर हूँ। अब ये चीज़ मैंने फेसबुक को नहीं बताई, मैंने हवावे के फ़ोन में अपना फेसबुक खोला और उसने मुझे यहाँ पे ऐड कर लिया। पीपल इन पाकिस्तान हु प्रेफर गुड वैल्यू, हाई वैल्यू गुड्स, मतलब ये कि आप महंगी चीज़ें अगर ख़रीदती हो, लाइक मैंने 45,000 रुपये का फ़ोन हवावे का ऑनलाइन एक उससे ख़रीदा। अब वो उसका डाटा फेसबुक के पास सेव हो गया कि यार मैं महंगी चीज़ें ख़रीद सकता हूँ। क्लोज फ्रेंड दोज लिव इन अब्रॉड, मेरे कुछ दोस्त हैं फेसबुक पे ऐड हैं जो कि बाहर के मुल्क में रहते हैं, तो उन लोगों को इस तरह की प्रोफाइल, अब अपनी प्रोफाइल चेक कीजिएगा, तमाम वो चीज़ें जो कि आपने फेसबुक को कभी ज़िंदगी में नहीं बताई, फेसबुक के पास वो चीज़ें हैं। ठीक है, अब ये कुछ टैग्स हैं, ये 30-40 वो टैग्स हैं जो कि मैं फेसबुक पे कहीं ना कहीं मेंशन हुई या किसी ना किसी तरीके तक उस तक पहुंच गई। बहुत हज़ारों ऐसे टैग्स हैं, हज़ारों ऐसी चीज़ें हैं जो कि फेसबुक के पास सेव है और वो हमें नज़र भी नहीं आती, बट बैक एंड पे वो फेसबुक यूज़ कर रहे हैं उन सब चीज़ों को, हमारी प्रोफाइल को यूज़ कर रहे हैं हमें डिफरेंट कंपनीज के ऐड दिखाने के लिए। उसके अलावा इसकी सेटिंग वगैरह में आप जा सकते हैं, वहाँ पे देख सकते हैं कि यार ये क्या ऐड कैसे चल रहा है और क्या सब चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, थोड़ी सी एक इन्फॉर्मेशन या एक उसके लिए कि यार फेसबुक जो हमें बताता है कि हमें ऐड कैसे नज़र आ रहा है, कि ये आपको एक बाईसाइकिल का ऐड इसमें मोबाइल फ़ोन पे नज़र आ रहा है कि एक बाईसाइकिल है। अब फेसबुक इसको ये बताने की वो कर रहा है कि ये ऐड का सर्कल कैसे चलता है। ठीक है, थोड़ी सी वही इन्फॉर्मेशन इसमें दी कि आपका बिजनेस पेज होगा लोकेशन वाइज और वो सब चीज़ें, जो इसमें बेसिक चीज़ है वो ये है। ठीक है, कि आपने एक ऐड क्रिएट किया। ठीक है, आपने उसकी टारगेटिंग क्या डाली, ये इस साइड पे जो आपके लेफ्ट साइड पे आ रहा है, ये चीज़ें आपने फेसबुक को बताई कि मुझे अपना ऐड दिखाना है इन लोगों को, या ये सब चीज़ें वहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, और राइट साइड पे आ रहा है कि फेसबुक ने क्या उसके अगेंस्ट आपको रिजल्ट क्या दिया।
आपने बोला कि जी मुझे बंदा चाहिए जिसकी एज 18 से 35 साल तक हो, वो फीमेल हो, ठीक है, जिस लोकेशन पे उस बंदे का स्टोर है उसके 20 माइल के एरिया में वो होना चाहिए, ठीक है, उसके इंटरेस्ट में साइकिलिंग हो और वो मोबाइल यूजर हो, ठीक है। अब ये फेसबुक ने इंटरेस्ट डाल दिए, इस इंटरेस्ट के मतलब आपने फेसबुक की एड में अपने इंटरेस्ट डाले कि मुझे इस इंटरेस्ट के बेस पे रिजल्ट्स चाहिए। अब फेसबुक ने उस रिजल्ट की बेस पे जो आपको बंदा ढूंढ के दिया, उसने बोला यार 30 साल का एक बंदा आपके ऐड के ऊपर आया, जो मतलब फेसबुक ने बहुत सारे बंदों में से ढूंढ के दिया, वो ये था जी 30 साल का एक बंदा आया, वो फीमेल थी, वो इस एरिया में रहती थी जो कि आपके स्टोर के 20 माइल के सर्कल में आता है। अब उसके इंटरेस्ट में बहुत सारी चीज़ें जैसे फिल्म्स है, कुकिंग है, और साइकिलिंग भी उसके इंटरेस्ट में है, और वो आईफोन यूज़र है, ठीक है, वो कार शॉपर गेमर जिस तरह बाकी चीज़ें हैं वो मजीद चीज़ें हैं, बट जो आपने एक इंटरेस्ट डाला था कि फ़ोन का यूज़र होना चाहिए तो फ़ोन का यूज़र भी है, आपने बोला था उसको साइकिलिंग होना चाहिए वो भी है, आपके स्टोर के 20 माइल्स के दायरे में भी है वो, उसके बाद वो फीमेल है और उसकी एज 30 साल है, जो आपने इंटरेस्ट डाला था उसी इंटरेस्ट के मैच में ये लेके आया उसको, ठीक है। देन वही शो हुआ कि आपने अपनी कैंपेन को सेटअप किया, अपने बिजनेस को सेटअप किया, देन आपने एडवर्टाइज़र और उन सब चीज़ों को लगा दिया, अपने ऐड को क्रिएटिव्स वगैरह लगा दिए, और फिर फेसबुक में ये जितनी आबादी खड़ी हुई है इनमें से एक बंदे का हाथ खड़ा है जी ये मोस्ट रेलिवेंट था उस ऐड के, इसको ला के दिखा दिया। देन फेसबुक की अपनी टर्म्स एंड वो सारी चीज़ें आ जाती है यहाँ पे, ठीक है। तो ये बेसिक आइडिया था, यहाँ से आप प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, और यहाँ से आप चीज़ें देख सकते हैं कि ये सब चीज़ें कैसे होंगी। अब इनका इस्तेमाल कहाँ पे होगा वो हम लेटर ऑन आपको बताएंगे, जिस टाइम आप अपनी कैंपेन सेटअप कर रहे होते हो, कि जैसे आपको आइडिया हो गया यार फेसबुक किस तरह की प्रोफाइल क्रिएट करता है, मेरी फेसबुक ने कैसी प्रोफाइल क्रिएट की है, आपकी भी वैसी प्रोफाइल क्रिएट की होगी, दूसरे बंदों की भी वैसी, हर जो फेसबुक का यूज़र है उसकी प्रोफाइल क्रिएट होगी। उस प्रोफाइल को आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हो, उस डाटा को आप कैसे यूज़ कर सकते हो, आप सोच सकते हो कि यार मैं ये प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, इसके रेलिवेंट फेसबुक ने किन किन लोगों पे क्या क्या टैग्स लगाए होंगे और उन टैग्स को मैंने फाइंड करना है, और उसी की बेस पे मैं रेलिवेंट बंदा फाइंड करके लेके आ सकता हूँ। लेट्स सपोज मैं एक मोबाइल फ़ोन का चार्जर बेच रहा हूँ, जिस चार्जर से सिर्फ आईफोन 7 चार्ज होता है, उसके अलावा दुनिया का कोई भी मोबाइल उस चार्जर से के लिए, वो किसी और फ़ोन के लिए नहीं है, कोई मोबाइल फ़ोन उसे चार्ज नहीं हो सकता, सिर्फ आईफोन 7 चार्ज हो सकता है। अब मैं अपनी कैंपेन लगाता हूँ, जो मेरा ऐड सैमसंग भी देख रहा है, हवावे भी देख रहा है, मोटरोला भी देख रहा है, और जितने भी ब्रांड्स हैं नोकिया और इन्फिनिक्स, यू मोबाइल, जितने भी ऐड देख रहे हैं वो सारे इनरेलीवेंट लोग हैं, सिर्फ मुझे वो चाहिए जिनके पास आईफोन 7 है, सिर्फ उन लोगों का ऐड नज़र आएगा। तो ये टारगेटिंग सेट करने के लिए होता है, जब वाई एम सिंह जिस ऐड में आप ऐड प्रेफरेंसेस में गए, वो होता है सिर्फ आपकी टारगेटिंग के तरह कर सकते हो। आप अपनी प्रोफाइल देखोगे, आपको आइडिया होगा आपके इंटरेस्ट क्या है, आपका माइंडसेट क्या है, देन आप जो अपनी ऑडियंस फाइंड करने जा रहे हो उसका माइंडसेट क्या होगा, वो उसके क्या क्या इंटरेस्ट होंगे, उसके क्या क्या टैग्स होंगे, ठीक है, इस बेस पे आप अपनी टारगेटिंग सेट कर सकते हो।